जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.4 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है और 10 मिलियन से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं, क्या इसके प्रो एंड कौन से, यहाँ पे कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, कितनी प्रोसेसिंग फीस है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगते हैं। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। और कई लोगों को तो अभी तक ये डाउट है क्या एम पॉकेट से लोन लेना सेफ है या नहीं। तो भाई इस एप्लीकेशन के 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स है। इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है ये खुद ही एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि दे सकते हो। ये बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि आपका भाई जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ से, अगर आपको एम पॉकेट से लोन लेना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट लगता है। तो सबसे पहले जो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हो तब भी यहाँ से आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन जो लोन अमाउंट होती है वो थोड़ी कम होती है। 500 रुपए से शुरुआत होती है और मैक्सिमम यहाँ पे आपको 30,000 रुपए तक का लोन मिलता है, ठीक है। और अगर आपकी एज 18 साल है, नॉर्मल सी बात है, आप स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे आपकी जो स्टूडेंट आईडी होती है, ये स्टूडेंट आईडी मांगते हैं। ऊपर से जो केवाईसी का इनका प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन में, देखो आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, और साथ में आप वीडियो केवाईसी के दौरान भी भाई यहाँ से लोन ले सकते हो। मान लो आपने वीडियो केवाईसी कर ली तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे चांस है कि आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाए, ठीक है। ये तो बात है स्टूडेंट्स के लिए। क्या सैलरीड पर्सन को यहाँ पे लोन मिलता है? जी हाँ दोस्तों, उनको भी लोन मिलता है। जैसे कि देख सकते हो, अगर आपकी मिनिमम भाई सैलरी 9,000 रुपए है तो यहाँ से आप लोन ले सकते हो। केवल 9,000 की आपकी सैलरी होनी चाहिए। लेकिन आप कहोगे भाई वो तो ठीक है, लेकिन इसका जो टेन्योर है वो कितना मिलता है। तो देखो भाई, बाकी लोन एप्लीकेशन में क्या होता है ना, आपको 1 साल का टेन्योर मिल जाता है। जैसे मान लो आपका 10,000 का लोन अप्रूव हुआ, वहाँ पे 6 महीने कई एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। अगर 1 लाख का तो भाई 2 साल तक मिल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि लोन अमाउंट भी भाई देखो 500 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक मिलती है। तो इसमें जो टेन्योर है 62 डेज से लेके 120 डेज तक रहता है। मतलब भाई 2 महीने से लेके 4 महीने का यहाँ पे आपको टेन्योर मिलता है। चलो ये सब चीजें तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे भाई ब्याज कितना लगता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है। तो जो इसमें इंटरेस्ट रेट लगता है वो पर एनम का लगता नहीं है, क्योंकि पर एनम का तो ये लोन ही प्रोवाइड नहीं करते हैं ना, 4 महीने का तो मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जो इसमें इंटरेस्ट रेट लगता है वो महीने के हिसाब से लगता है। जो इनका पर मंथ का इंटरेस्ट रेट है वो 0% से लेके 4% तक है। अब 4% का इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि आपको जो 4 महीने में इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 16%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे 0 to 4% लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर आपकी सिविल स्कोर बहुत ही अच्छी है तो हो सकता है यहाँ पे आपको 1% 2% के करीबन ही भाई ब्याज लगाया जाए। लेकिन अगर आप हाई रिस्क प्रोफाइल में आते हो तो सकता है यहाँ पे आपको ज्यादा ब्याज लगाया जाए, ठीक है। और जो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगती है वो कोई परसेंटेज के हिसाब से नहीं लगती। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है मिनिमम 50 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी और जो मैक्सिमम प्रोसेसिंग फीस होगी वो लगेगी 200 रुपए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन भैया ये सारी चीजें तो भाई एम पॉकेट ने खुद यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं इनके भाई पब्लिक रिव्यू के बारे में, कि पब्लिक एम पॉकेट के बारे में क्या कहती है। तो दोस्तों पब्लिक का मैं आपको बताता हूँ, एम पॉकेट के ऊपर ना मैंने काफी सारी पहले भी वीडियोस बना रखी है। इसमें होता क्या है, देखो अगर आप एक मेरी वीडियो चेक करोगे, मैंने 1 साल पहले बनाई थी इनकी कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। बेसिकली उनका जो कस्टमर सर्विस होता है, ठीक है, वो मैडम बात कर रहे थे। एक बंदा था जिन्होंने लोन डिफॉल्ट कर दिया था, उनके पास पैसे नहीं थे। तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, पूरी डिटेल आपको, काफी लंबी वीडियो है ये, 20 मिनट के करीबन की वीडियो होगी। आपको पता चल जाएगा जो इनके कस्टमर सपोर्ट है ना भाई, बढ़िया। मतलब कोई ऐसा नहीं कि गाली गलौज करके बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते भाई, पोलाइटली बात करते हैं। बस यही कहते हैं कि आप अपना पैसा जो आपका डिफॉल्ट है वो दे दो, ठीक है। तो पब्लिक रिव्यूज में ये कहती है, मान लो आपको यहाँ पे 2,000 का लोन मिला है, छोटी अमाउंट का, लेकिन आप भाई उसको रीपे नहीं कर पाए, मान के चलो, ठीक है, आपका 1-2 महीने का डिफॉल्ट हो गया। तो होता क्या है ना, ये जो पेनल्टी चार्जेस है वो धीरे धीरे करके बढ़ाते रहते हैं। और जो बंदे भाई 2-3 महीने 4 महीने या मान लो 1 साल तक पैसे नहीं दे पाते, तो उनका जो 2,000 रुपया होता है ना, वो 2,000 रुपए को ये भाई 10,000 रुपए बना देते हैं, 12,000 रुपए बना सकते हैं। ऐसा एक केस नहीं हुआ, मेरे पास बहुत सारे से केस आए थे जिन्होंने बोला भाई मेरे को तो 1,000 रुपए मिले थे, लेकिन अब जो मेरा लोन है वो 5,000 का हो गया। अब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई साहब मेरा ना लोन सेटल करा दो, चलो आपने जो 5,000 बनाया वो छोड़ दो, मैं ना आपको 1,500 रुपए दे दूंगा। लेकिन करते क्या है ना एम पॉकेट वाले, वो सेटलमेंट नहीं करते। और सेटलमेंट ना 2 तरह की होती है। अब आप कहोगे भाई 2 तरह की सेटलमेंट का मतलब क्या है। देखो, एक सेटलमेंट तो होती है, इससे मान लो आपका लोन था 10,000 का, ठीक है, पूरा ब्याज मिला के आपको 11,000 रुपए रीपे करने थे, लेकिन आप कह रहे हो नहीं भाई मैं तो 11,000 नहीं दूंगा, मैं तो 5,000 दूंगा। उसको कहते हैं बेकार सेटलमेंट, जिसमें आपकी सिविल स्कोर खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक सेटलमेंट वो होती है जो मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, एम पॉकेट वालों से आपने भाई 2,000 लोन लिया था, आपको देना था 2,500, लेकिन उन्होंने बना दिया उसको 7,000 रुपए। बट यहाँ पे यार 7,000 रुपए इतना ज्यादा इंटरेस्ट तो कोई नहीं देगा ना, इतनी ज्यादा पेनल्टी फीस। तो हम क्या क्या बात कर रहे थे भाई, पेनल्टी फीस की जो सेटलमेंट है, अगर आप वो ऑफर प्रोवाइड करोगे तो पब्लिक भाई काफी रहेगी, ठीक है भाई हम आपको रीपे कर देंगे। लेकिन एम पॉकेट वाले का यही भाई एक डिसएडवांटेज है, वो ऐसा टाइम पे सेटलमेंट नहीं करते, ठीक है। अगर उन्होंने 7,500 का लोन बना दिया, चाहे आपका लोन भाई 1,000 2,000 का ही था,
वो आपका लोन अमाउंट 90% सिनेरियो में कमी नहीं करते। वो बोलते हैं नहीं भाई आपको तो 7,000 ही रीपे करना पड़ेगा, और कई बंदे रीपे कर भी देते हैं, क्योंकि अगर आप रीपे नहीं करोगे भाई आपकी सिविल स्कोर में तो इंपैक्ट चला जाएगा ना। तो इसका यही डिसएडवांटेज है। बाकी एप्लीकेशन भाई वेल एंड गुड है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, बस इसमें यही इशू है। मैं कहता हूँ गलती से यहाँ पे डिफॉल्ट करो ही मत, यहाँ से लोन लो, टाइम से रीपे करो, देन कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से लोन लेते हो, टाइम से रीपे नहीं करते, मान लो आपके 3-4 महीने गुजर गए, तो भाई इतनी पेनल्टी चार्जेस लग जाएंगे और उसके बाद वो सेटल भी नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सेटल बिल्कुल नहीं होता, 90% सिनेरियो में सेटलमेंट नहीं होती, 10% सिनेरियो में हो जाती है। पहले बात करते हैं कंक्लूजन की, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, एमपोक्विड लोन एप्लीकेशन भाई बहुत बढ़िया लोन एप्लीकेशन है। बस यही है कि यहाँ पे आप डिफॉल्ट मत करना गलती से भी। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मैं गलती से डिफॉल्ट कर दूंगा, मान लो आपका 1000 रुपए का लोन है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं मैं इसको रीपे नहीं कर पाऊंगा, तो मत लेना लोन, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ से लोन ले लोगे, फिर भाई वो 3-4 महीने 5 महीने गुजर गए, वो इतना ज्यादा आपको भाई पेनल्टी चार्जेस लग जाएंगे, तो मेरी फिर रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन आपको है कि हाँ भाई मैं चाहे यहाँ पे 5,000 का भी लोन ले रहा हूँ, टाइम से मैं रीपे कर दूंगा, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफी बढ़िया ये लोन एप्लीकेशन है। आई होप आपको ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका अभी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये रहा मेरा यूजर नेम ID। तो बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।